नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। जन्माष्टमी पर खास पेशकश लेकर मैं मथुरा से हाजिर हूं। इन दिनों धर्म की आड़ में मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में धार्मिक कट्टरता फैलाई जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आपको धर्म के परे ले जाकर प्रेम की शिक्षा देते हैं। सैयद इब्राहिम खान का नाम जानते हैं आप? शायद नहीं, लेकिन रसखान को जानते होंगे। सैयद इब्राहिम खान कृष्ण के प्रेम में रसखान बन गए। एक बार मथुरा वृंदावन आए तो फिर यहीं प्राण त्याग दिया। मेरे पीछे जो आप समाधि देख रहे हैं वो रसखान की है। 400 साल पहले रसखान ने देह त्याग दिया और तब भी उन्होंने लिखा कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों गोकुल गांव के ग्वारन। यानी अगर मनुष्य के रूप में मेरा पुनर्जन्म होता है, फिर जन्म होता है, तो मैं गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच में ही बसना चाहूंगा। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। रसखान जी जो जिनके सारे पद में भक्ति और श्रृंगार का भाव मिलता है एक साथ, तो उनका मन था कि अगर मानस तन मिले तो ब्रज के गोकुल के जितने भी ग्वाल वाल हैं वो बने, और अगर पशु बने तो जो ब्रज की गाय हैं, गोकुल की गाय हैं, उनके बीच में वो चले। तो ये उनका भाव था बड़ा सुंदर सा। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर पत्थर बनूं तो गिरधर, जो अपनी एक उंगली पर धारण किया था गिरधर जी ने गोवर्धन पर्वत, तो उसका पत्थर बनूं मैं। जो खग हो तो बसेरो करूं, नीली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। और अगर पक्षी बनूं तो ब्रज की नदी कालिंदी मतलब यमुना मैया के किनारे पे ही बस बास करूं। तो ये उनका भाव था रसखान जी का, भक्ति और श्रृंगार से ओतप्रोत कृष्ण जी के परम भक्त। तो मैं भी बस यही आज सारे ब्रजवासियों को और पूरे देशवासियों को बधाई देता हूँ कान्हा के जन्म दिवस की, और दुआ करता हूँ कि कन्हैया का जन्मदिन खूब धूमधाम से मने और हम सब में प्यार मोहब्बत बरकरार रहे जो हैं। तो आइए एक सुंदर सी बधाई। तो मैं इससे पहले कि आप बधाई गाएं, इनका परिचय करा देता हूँ। इनका नाम है अफजल अहमद और ये संगीत में रमे रहते हैं, धुने रहते हैं और कृष्ण के ये भी उपासक हैं, कान्हा के भजन गाते रहते हैं। और बहुत सारे जो नए गायक इस इलाके में ब्रज में हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, उनका भी साथ देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए ये इनका स्टूडियो है छोटा सा, और यहीं ये अपना म्यूजिक कंपोज करते रहते हैं और कान्हा वहाँ विराजते रहते हैं। और अफजल जो है कान्हा को, ये इनको आप लट्टू गोपाल तो ये यहीं रहते हैं और जो इनकी मर्जी करवाते हैं। बड़े प्यारे प्यारे भजन काफ़ी रिलीज हुए हैं इनकी कृपा से। तो बधाई एक प्यारी सी देशवासियों को और हमारे ब्रजवासियों के लिए बड़ी प्रचलित बधाई है, वो सुनाते हैं। सबको बधाई है कृष्ण जन्मोत्सव की। लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। नंद लाला प्रगट भैया बिरज में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे हाँ लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे हाँ लड़ुआ बटे। नंद लाला ओ मेरो कान्हा प्रगट भयवा
बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। भर भर थाली सखियां लाई, भर भर थाली सखियां लाई, यशोदा को देवे लाख बधाई, यशोदा को देवे लाख बधाई। हुई लाला की जय जयकार, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे नंद लाला प्रगट भैया, बिरज में लड़ुआ बटे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की। एक बात है कि इन दिनों दुनिया में भी और देश में भी आप देख ही रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता की किस तरीके से बातें चलती रहती हैं। वैसे में हिंदुओं के देवता के तौर पे कृष्ण को माना जाता है, हालांकि मैं भी मानता हूं और सब लोग मानते हैं कि कृष्ण जो है, जब प्रेम हो, जब संगीत हो, साहित्य हो, तो उसमें तो सारे बंधन टूट जाया करते हैं। तो कृष्ण भी इसी के देवता हैं, इसी तरह की उनकी मान्यता है। ब्रज क्षेत्र में तो हिंदू मुसलमान के बीच में कोई बात रह नहीं जाती है कृष्ण को लेकर। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उस पर आप कैसे सोचते हैं? आप लोगों को भी कहीं कुछ एहसास ऐसा होता है या? सर हम तो फिलहाल ब्रज में रह रहे हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरे तो जितने जानने वाले भी हैं सब मोस्टली मेरे जो धर्मगुरुओं से मेरा मिलना जुलना रहता है। काफ़ी म्यूज़िक भी मैं बनाता हूँ, डिवोशनल भी, और उससे ही मतलब नहीं है। कान्हा ने तो हमेशा प्यार का ही संदेश दिया है, उन्होंने तो रसखान को भी गले से लगाया। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए हमारे जो भी धर्मगुरु हैं, हमारे मज़हब के भी जो मौलाना हैं, जिनकी लोग मानते हैं, जिनकी बातों का पालन करते हैं, तो धर्मगुरु और मौलानाओं को ये संदेश देना होगा, तभी ये थोड़ा सा इसमें सुधार आएगा कि वो अपने हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ये समझाएं कि प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करें, वही बहुत है। तो इस जन्माष्टमी के मौके पर चलिए जो कर रहा है वो करे। हम न्यूज़ 24 की तरफ से इस जन्माष्टमी के मौके पर ये उम्मीद करते हैं कि दुनिया जिस चीज पर कायम है उसी पर कायम रहेगी, प्रेम और मोहब्बत से रहेगी। यही पैगाम लेकर हम जन्माष्टमी पर हाजिर भी हुए और अफजल से कुछ और सुनते हैं, फिर दूसरी जगह चलते हैं। सखी रात शाम सपने में आए, सखी रात शाम सपने में आए। चलो रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर। जब शाम मोरी बैया पकड़ी, 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 चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई कर। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए सरर। रात शाम सपने में, रात शाम सपने में आए।
इतना सुंदर तरीके से रात शाम सपने में आए, अफजल ने आपको सुनाया और मैं आपको ये बताता हूँ किसी और के भी सपने में कान्हा आए थे तो क्या हुआ था। प्रख्यात सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के बहुत करीबी शागिर्द थे अमीर खुसरो। कहते हैं एक बार निजामुद्दीन औलिया को सपने में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से भगवान श्री कृष्ण कान्हा के बारे में कुछ लिखने को कहा। अमीर खुसरो ने इसके बाद जो लिखा वो पिछले 700 सालों से हमारी और आपकी जुबान पर है। छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिला के। छाप तिलक सब नैना मिलाए मुझसे नैना मिलाए मुझसे नैना मिलाए के, नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। तेरी सखी मैं तो से कहूँ, मैं तो से कहूँ, मैं तो से कहूँ। मेरी सखी, मेरी सखी मैं तो से कहूँ। जो मैं गई थी पनिया भरन को, पनिया भरन को, पनिया भरन को। छीन झपट मोरी मटकी पटकी, छीन झपट मोरी मटकी पटकी। नैना मिलाए के, नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के। ये एजाज मीर है, ये एजाज मीर है, ये सुल्तान मीर है, ये सलमान मीर है। एजाज मीर के बेटे हैं सलमान। ये नितिन है, आपका नाम क्या? सोनू। और ये विशाल हैं। ये लोग आप देख ही रहे हैं महफिल मथुरा की। मुझे जब पता चला कि सलमान भजन गाते हैं, बधाई गाते हैं, मैंने इनको फोन किया। इन्होंने फोन उठाते ही बोला राधे राधे। तो मैंने पूछा कि सलमान आप कैसे हैं? तो इन्होंने कहा प्रभु जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभु जी आप कौन बोल रहे हैं? तो आप समझिए कि मथुरा में, ब्रज क्षेत्र में कण कण में कान्हा है। यहाँ हिंदू मुसलमान में नहीं है। और ये आप देख ही रहे। तो एजाज पहला सवाल तो मेरा यही है कि इस तरह का माहौल आजकल देख के आप देख ही रहे हो, ऐसे में कान्हा के लिए भजन बधाई गाना आपके लिए कैसा रहता है? कान्हा तो हमारे जीवन का एक रहस्य है और हम कान्हा के उससे तो पल रहे हैं। बचपन से हमारे घरों में बाल बच्चे भी हमारे सभी कान्हा का ही नाम लेते। और सलमान, जब मैंने आपको बोल दिया तो जो भी फोन उठाता है राधे राधे बोलते हो? जी जी राधे राधे, क्योंकि यहाँ तो सब राधे राधे के नाम से ही चलता है। राधा रानी बरसाने वाली की कृपा से यहाँ सब कुछ होता है। तो ये मेरे सारे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, सभी जब भी हम मिलते हैं राधे राधे। मोमडन भी यहाँ पे राधे राधे करते हैं, मुस्लिम भी सब राधे ही राधे करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन में हरी लाल की, राधा रानी सरकार की। सलमान बधाई गाना चाहते हैं तो चलिए। बात उस समय की है जब मथुरा में ठाकुर जी ने जन्म लिया और गोकुल में पहुंच गए तो एक सखी माँ यशोदा से बधाई लेने जा रही है और बधाई लेके आ रही है तो क्या कह रही है? कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज, बधावा लेके आई। कृष्ण
कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई, लेके आई, लेके आई, लेके आई, हो लेके आई, लेके आई, लेके आई, लेके आई। हो कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई। तो माँ यशोदा से सखी क्या कहने लगी? लाले वो बिंदिया, लाले वो बिछिया, लाले वो बिंदिया, लाले वो बिछिया, लाले वो बिंदिया, लाले वो बिछिया, लाले वो बिंदिया, लाले वो बिछिया। वे यशोदा जी का कंगना, अरे हाँ वे यशोदा जी का कंगना, अरे हाँ ले वे यशोदा जी का कंगना, ले वे यशोदा जी का कंगना बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो आज बधावा लेके आई। कृष्ण जन्म भयो। संगीत सारी सीमाओं के पार जाता है, धर्म, क्षेत्र, जाति के बंधनों से मुक्त करता है। और संगीत जहां होता है, कान्हा प्रेम के प्रतीक हैं, तो कान्हा की बधाई पूरे ब्रज क्षेत्र में क्यों न गाई जाए। और इसमें क्या हिंदू क्या मुसलमान, माहौल क्या है में अब हम ब्रज क्षेत्र का दूसरा माहौल आपको दिखाते हैं। और अब मैं गोकुल में हूँ। कान्हा जन्म के बाद मथुरा से अगली सुबह गोकुल आ गए थे और 11 साल की उम्र तक उनकी क्रीड़ाएं, उनकी लीलाएं गोकुल के लोगों ने देखी। वैसे पूरे ब्रज क्षेत्र में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। यहाँ गोकुल में 11 साल की उम्र तक वो थे और यहीं उनका लालन पालन हुआ। जब जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म होता है, उसके अगली सुबह गोकुल में बधाई गीत गाए जाते हैं और इस बधाई के मौके पर मुसलमान यहाँ शहनाई बजाते हैं। पिछले कई सौ सालों से ये परंपरा चली आ रही है। कहा यह भी जाता है कि हिंदू रीति रिवाजों में बधाई के मौके पर शहनाई बजाने का प्रचलन यहीं से शुरू हुआ। और आपको पता ही है कि भारत रत्न प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां गंगा में वजू करके नमाज पढ़ते थे और बाबा विश्वनाथ के आंगन में रियाज किया करते थे। अब मैं खुदा बख्श शहनाई वाले के यहाँ आ गया हूँ और ये लोग गोकुल में पिछले 8 पीढ़ियों से जाकर बधाई गाते हैं। और 8वीं पीढ़ी के ये छोटे बाबू हैं, ये देख रहे हैं छोटा बच्चा। ध्याना देवासुदेवा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो 8 पीढ़ियों से ये मुस्लिम परिवार जो है वो कान्हा की बधाई गाता है। गामा खान गाना गाते हैं और ये शानदार शहनाई इस परिवार के लोग बजाते हैं। अब आप ये भी सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेवा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे गोपाल बोलो कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। लेकिन ये समय भव कीर्तन तो हमारे हृदय में हमेशा है। ये समय भी ऐसा है थोड़ा मेरी तरफ से सभी मेरी पार्टी वालों, मास्टर असगर भाई, मास्टर अकील भाई, मास्टर अनीस, आजाद, आमिर, नेपाली, ये छोटे छोटे बच्चे हमारी पीढ़ियां ठाकुर जी के हर जन्म की हमेशा आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनसे ठाकुर सबका भला करे। हमारी ओर से सभी चैनल वासियों को, सब चैनल के कर्मचारियों को, सभी दुनिया वालों को हमारी तरफ से राधे राधे और हैप्पी श्री कृष्णा, हैप्पी जन्मभूमि। आपको ये जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि समय ये है हाथी घोड़ा लाओ पालकी सजाओ आयो नंद लाला हो आयो नंद लाला ब्रज में अरे ओ हो हाथी घोड़ा लाओ पालकी सजाओ आयो नंद लाला ओ बीरज में आयो नंद लाला। आगे आओ थोड़ो आगे आगे आओ आगे आओ थोड़ो आगे आगे आओ तारो ललना की कोई मंगल गीत सुनाओ ललना की कोई मंगल गीत झूमर लाओ टीका ले आओ आयो नंद लाला ओ आयो नंद कंस के बंदी घर में चमत्कार हो गया हो श्री कृष्ण का मथुरा में अवतार हो गया मेरे बाके बिहारी का मथुरा अवतार हो गया मेरे बाके बिहारी का मथुरा अवतार हो गया कंस के बंदी घर में और कंस के बंदी घर में चमत्कार हो गया हो श्री कृष्ण का मथुरा में अवतार हो गया तो आपने देखा कि हमारी विरासत कैसी है और आप सोचिए कि हमारा वर्तमान कैसा हुआ चला जा रहा है। आप अपने दिल में भी हाथ रख के, दिल पे हाथ रख के सोचिए कि कहीं नफरत के बीज आप में भी तो नहीं पनप रहे। अगर पनप रहे तो उसे वहीं खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये दुनिया, इस दुनिया की जो नींव है वो नफरत पे नहीं, प्रेम के पाए पर खड़ी है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मथुरा।